बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने लगे हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो इसमें हमने फिर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में भी, कि जैसा कि उसमें ROH आ जाता है अल्कोहल। इसका ये हमने फार्मूला पढ़ा था, जनरल फार्मूला जो होता है अल्कोहल का। फिर R इसमें जो है ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल आप लोगों को पता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्काइल बन जाता है। और ये जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का। तो इसी तरीके से ये जो C2H5OH है इसे एथानॉल कहा जाता है। इसके आखिर में अल्कोहल्स होते हैं, ये OH वाले जितने भी होते हैं। और फिनोल दूसरा कंपाउंड जो हमने पढ़ना है वो ये फिनोल, जो बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लग जाए तो इसको फिनोल कह देते हैं। इसी तरीके से ईथर्स होते हैं ROR, फिनोल को PHOH भी लिखते हैं। ये PS है फिनाइल और OH आगे, यानी OH ग्रुप अटैच है फिनोल के ऊपर। उसके बाद इसी तरीके से ये ईथर्स होते हैं, तीसरे कंपाउंड ईथर ROR, इनका ये जनरल स्ट्रक्चर है CH3OCH3। इसे डाईमिथाइल ईथर कह देंगे। अगर एक साइड पे इथाइल ग्रुप हो और दूसरे साइड में मिथाइल हो तो हम इसे इथाइल मिथाइल ईथर कह देंगे। अगर दोनों साइडों पे इथाइल ग्रुप हो तो हम डाईथाइल ईथर कह देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड पे सेम फंक्शनल ग्रुप हो तब ईथर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइडों में सेम ही कार्बन का नंबर हो सकता है एक साइड पे कार्बन का नंबर ज़्यादा और एक साइड पे कार्बन का नंबर कम हो। तो ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ कंपाउंड पढ़ने हैं, इनकी प्रिपरेशन और उनकी रिएक्टिविटी वगैरह और उनका नोमेनक्लेचर वगैरह। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आर सो मच क्लोजर टू वाटर, यानी अल्कोहल, फिनोल और ईथर इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये वाटर के करीब हैं। वाटर के करीब इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्कोहल जो होता है ये आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि दो कंपाउंड होते हैं, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर वो होता है जैसे कि CH4 होगी। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 है। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम है, ये नॉन पोलर है, पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई। तो इसी तरीके से अगर वाटर ले लिया जाए HOH, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ये 2.1 है। ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इस साइड से भी ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये पोलैरिटी क्रिएट होगी। जैसे फुटबॉल में दो बॉल होते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, दोनों अपोजिट साइड पे। अब इधर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गया, इधर पार्शियल पॉजिटिव, ये पोलर है। तो इसका रूल है पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स वगैरह, अल्केन के अंदर जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, और पोलर के अंदर। अब ये भी पोलर है अल्कोहल, क्योंकि इसमें अब C2H5OH ये भी पोलर है। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन इस कार्बन से भी बॉन्ड को अगर मैं C को खोल के लिखूं जैसे कि मेथनॉल ही कह लो, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज है। ऑक्सीजन इससे भी हाइड्रोजन से भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन से भी खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा है 3.5 है, और हाइड्रोजन की 2.1 हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और कार्बन से भी ज्यादा है 2.5, दोनों साइडों से। तो कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट होगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पोलैरिटी क्रिएट होगी। अब ये भी पोलर है। तो मेथन और अल्कोहल्स वगैरह जो होती हैं इसीलिए ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से जो आपने देखा होगा तेल जो होता है ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि तेल जो है ये पोलर नहीं है। तो जो तेल होते हैं, ऑयल्स वगैरह होते हैं, फैट्स ऑयल्स वगैरह, ये अब पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, इसीलिए इनकी दो लेयर्स बन जाती हैं अगर ऑयल को वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो। जबकि जहाँ तक बात है अल्कोहल्स वगैरह की, तो ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। द अल्कोहल एंड फिनोल्स बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिनोल में भी क्योंकि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 किस्म की होती है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ जब बॉन्ड बनता है, जैसा कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाए, या ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाए, या ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ, इन 3 कंपाउंड के साथ, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ, इसके साथ बॉन्ड बन जाए, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ
हाइड्रोजन का जब नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का जब फ्लोरीन के साथ, इन 3 कंपाउंड के साथ बॉन्ड बने तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसमें जब जैसे कि अल्कोहल है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी तरीके से अमोनिया जो है NH3 उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी तरीके से जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब ये 3 कंपाउंड होते हैं, जब हाइड्रोजन का इन तीनों के साथ बॉन्ड हो, जो कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, और जब ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ऑक्सीजन के ऊपर सारी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जब कोई भी 2 कंपाउंड होते हैं, जब किसी भी हाईली एक पोलर मॉलिक्यूल का स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड का किसी जब स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड के साथ बॉन्ड बनता है तो उसको कहा जाता है डायपोल फोर्सेस। इसको डायपोल फोर्सेस कहते हैं। जब हाईली स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव का कि जब किसी 2 पोलर मॉलिक्यूल हो, जब एक का स्लाइटली नेगेटिव एंड का बॉन्ड बन जाए स्लाइटली पॉजिटिव के साथ वाले के साथ, नेगेटिव का पॉजिटिव वाले के साथ बॉन्ड बन जाए तो उसे कहा जाता है डायपोल फोर्सेस। तो ये मुख्तलिफ किस्म की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह। और उसके बाद आगे आ जाते हैं अल्कोहल एंड फिनोल्स बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अल्काइल, यानी अल्कोहल और फिनोल्स दोनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है अटैच टू अल्काइल एंड फिनाइल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। जैसे कि अगर दोबारा बनाऊं तो अल्कोहल में CH3OH आ जाता है और फिनोल में ये स्ट्रक्चर है, इसे यानी PHOH भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इथर CH3COOCH3, तो इनका दोनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो एंड फिनाइल ग्रुप इन ईथर में दोनों हाइड्रोजन एटम्स वाटर के रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल और फिनाइल ग्रुप से। अब ईथर में क्या होता है कि दोनों जो हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, अब इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन ग्रुप है ईथर में क्या हुआ है, ये था अल्कोहल जो पहली हमने चीज डिस्कस की ये वाला, और ये वाला था फिनोल और ये है ईथर। ईथर में क्या हुआ है कि इसका जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से। फिर इसमें ईथर में इसमें ये क्या हुआ है PHOCH3, यानी ये जो हाइड्रोजन है इसको जब CH3 के साथ रिप्लेस कर देते तो ये भी मिथाइल फिनाइल ईथर बन जाता है, मिथाइल LMNOP। मिथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट के लिहाज से M पहले आ रहा है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर इसे कह देंगे। तो अब ये मिथाइल पहले, फिर फिनाइल, फिर ईथर, यानी हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दिए अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, और अल्केन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है CnH2n+2, उससे पता चल जाता है कि क्या, जैसे कि फर्ज करो CnH2n+2 है CnH2n+2, ये अल्केन का स्ट्रक्चर है। इससे कार्बन का सिंगल बॉन्ड विद कार्बन पता चल जाता है कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे। फर्ज करो अगर कोई 2 कार्बन वाली है तो उसके N की जगह 2 पुट किया, इधर 2 पुट किया +2 C2H6 बन जाता है। तो ये इस तरीके से पता चल जाता है कि एक कार्बन जब अल्केन हो तो उसके साथ 2 कार्बन जब हो तो 6 हाइड्रोजन जुड़ी होंगे। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, अल्केन का फार्मूला। इसी तरीके से अल्कीन का हमने पढ़ा था, कार्बन डबल बॉन्ड का CnH2n होता है। इसी तरीके से अल्काइन का पढ़ा था CnH2n-2, ऐसे पता चल जाता है यानी कितने हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से अगर कोई सवाल आ जाए, फर्ज करो कि C2H2 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि जाहिर बात है पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, पहले ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन का पहले ग्रुप में से सिर्फ हाइड्रोजन और बाकी चौथे ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह करते हैं। तो अब इसमें कार्बन भी आ रहा है, चौथे ग्रुप का मेंबर भी हाइड्रोजन भी है, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी इसमें। अब ये अगर बताना कि इसमें टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, सारों से पहले आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है। आपने C2H2 अगर वो MCQs में पूछता है कि C2H2 में बताओ कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है C2H2n+2 के ये देखने के लिए कार्बन के दरमियान कितना बॉन्ड है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए, 2 कार्बन जुड़े हैं, उनके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब ये देखने के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, कितने बॉन्ड है। तो एक तो ये तरीका डायरेक्ट साफ पता जा रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो, और दो कार्बन है तो 2 कार्बन इधर लगा दो। फिर जाहिर बात है कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि इधर दरमियान में इधर 3 बॉन्ड ही होंगे, तब दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होती है। तो अब इसमें 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं।
इन ईथर बहुत हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अब अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उससे फंक्शनल ग्रुप के तौर पर होता है, उससे अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसे कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दही इज कंटेनिंग 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी अगर फर्ज करें कोई भी अल्कोहल है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, फर्ज करें अब ये मैं इसके साथ एक इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अगर इसी तरीके से एक चेन हो जिसमें साथ पीछे एक कार्बन इधर भी एक इधर एक OH लगा हो फिर एक इधर का, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा हैं। एक से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल दो या दो से ज्यादा तो उसे पॉलीहाइड्रोक्सिल कहा जाता है। अगर एक था जैसे कि एथेनॉल, ये हो गया मेथेनॉल, एक कार्बन वाला मेथेनॉल, तो इसे या मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं और मेथेनॉल भी कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी और मेथेनॉल भी। तो मीथेन यानी इसकी नोमेनक्लेचर में ये होता है कि मीथेन आप लोगों ने लिखी मीथेन आगे, और ये आगे अल्कोहल का OH है, अल्कोहल में से आपने OH उठाना है, तो ये आपने OH इधर डाला। ई क्योंकि दो बावल इकट्ठे आए तो फिर रिप्लेस हो जाता है, ये वाला ई रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि दो बावल इकट्ठे नहीं लगेंगे, तो इसका नाम लिख देंगे मेथनॉल, तो ये मेथनॉल बन जाएगा। अब ये मेथनॉल इसका नाम है, ये मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये इसका हो गया ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद फिनॉल भी होगी, ईथर भी। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी 3 किस्म के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। ये भी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात की थी कि टर्शियरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में स्टेबल कौन सा होता है और रिएक्टिव कौन सा होता है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने लगे, मैं आप लोगों को 3 किस्म के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिस्कस करने लगा। प्राइमरी अल्कोहल में ये कि एक अल्कोहल लगा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ और कोई कार्बन नहीं, इसे कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल, इसे कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल। वो वाली कार्बन OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो किसी एक कार्बन के साथ जुड़ी हो तो इसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। ये तो आम सिंपल अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। वो OH जिसके साथ एक कार्बन जुड़ी हुई हो तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। वो वाला OH अगर एक OH उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हो, CH3 तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। वो वाला अगर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ अगर 3 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 इसे कहा जाता है टर्शियरी अल्कोहल। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और इसको टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। तो ये आप लोगों को अब 3 किस्म के अल्कोहल पता चल गए। अब इनमें से जो मोस्ट रिएक्टिव है टर्शियरी अल्कोहल, ज्यादा एज अ पूरा मॉलिक्यूल ये रिएक्टिव होता है, और जब रिएक्टिव होता है तो सारी बात है ये अनस्टेबल होता है। लेकिन बात की इसके सिर्फ कैटाइन की, OH इसमें से अगर रिप्लेस निकाल दो तो पीछे बचता है कार्बोकैटाइन। तो ये वाला जो होगा, अब ये वाली जो चीज है ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ चली गई है OH निकाल के, और तो ये अब अनरिएक्टिव बन जाता है, रिएक्शन कम करता है और स्टेबल ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आपको स्टेबिलिटी का ट्रेंड आ जाए कि बताओ कि प्राइमरी रिएक्टिव कौन सा ज्यादा है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या टर्शियरी, तो आप लिख सकते हो कि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। और इसी तरीके से अगर वो कार्बोकैटाइन पूछता है तो कार्बोकैटाइन में से जो स्टेबल है वो टर्शियरी ज्यादा है। अगर पहले मैंने बात की थी अगर स्टेबिलिटी की बात करो तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल, यानी सारे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर कार्बोकैटाइन की बात की जाए तो टर्शियरी का कैटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ये आपको भी 2 चीजें समझ आ गई होंगी। अब उसके बाद आगे आ जाए तो कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इथेन इसको इथाइल अल्कोहल कहेंगे। फर्क करो, अब ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब आप लोगों को पता है कि ये इथेन के साथ उन्होंने OH लग दी। अब इसमें 2 चीजें, ये इथेन थी, इथेन में से एक हाइड्रोजन उन्होंने निकाला है, तो ये इथाइल है। और OH किसका फार्मूला है, अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल इसे कह देंगे। इथेनॉल भी इसे कह सकते हैं, इथेनॉल इसका कॉमन नेम है, जो शराब होती है वो यही इथेनॉल होती है, इथाइल अल्कोहल। उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। अगर C6H5 के ऊपर डायरेक्टली, अब बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में फर्क है, अगर ये
पी एच के साथ CH2OH, इसे कहा जाता है बेंजाइल अल्कोहल। CH2 और OH, इसको कहा जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। और ये वाली जो चीज होती है इसे कहा जाता है फिनोल, PHOH, इसको फिनोल कहा जाता है। ये और चीज, और ये वाली जो है ये बेंजाइल अल्कोहल, ये और चीज है। उसके बाद आगे आ जाता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन, यानी वो वाली चेन कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो ये समझाना चाह रहे हैं, यानी एक दो चेनें, एक लंबी है लेकिन उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो वो सिलेक्ट नहीं की जाएगी। यानी फर्ज करो ये एक लंबी चेन है, ये 4 कार्बन वाली चेन है, इसके अंदर साथ एक OH ग्रुप मौजूद है, और एक ये वाली चेन बन रही है लेकिन इसमें OH ग्रुप, अब ये वाली बजाय ये 4 कार्बन की है, एक ये चीज है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाली, ये तो इधर 4 बन रही है, लेकिन अगर हम इस तरह कर लेते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं कि ये वाली, तो ये तो 5 बन रही है, लंबी चेन ये बन रही है। लेकिन वो कहते हैं ये वाली लंबी चेन सेलेक्ट नहीं होगी, लंबी चेन वो वाली सेलेक्ट होगी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो इस वजह से ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं की जाएगी, बल्कि ये वाली चेन सेलेक्ट की जाएगी। अब इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिसके करीब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा हो। हाइड्रोक्सिल अब इस पहले कार्बन में मौजूद है तो हम लिख देंगे। अब इसमें दो दूसरे पे इथाइल ग्रुप मौजूद है, 2 इथाइल ब्यूटानोल, इसमें कहा जाएगा 2 इथाइल ब्यूटानोल, या 2 इथाइल ब्यूटानोल। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी कहा था कि जब 2 न्यूमेरिक आ जाए तो कॉमा आएगा, और 2 अगर एक न्यूमेरिक और एक अल्फाबेट आ जाए तो उसके दरमियान डैश आएगी, और अगर 2 अल्फाबेट आ जाए इथाइल और फिर उसके दरमियान फिर हम स्पेस देंगे 2 इथाइल को। और अगर फर्ज करो एक जगह पे मिथाइल है और एक जगह पे इथाइल है, 2 पे इथाइल है, इथाइल से इथाइल है, और फर्ज करो मैं इधर, ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अब एक और है, अगर 1 पे इधर एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे कह देते हैं मिथाइल, मिथाइल जुड़ा हुआ है 1 पे, तो हम अब मिथाइल पहले आ रहे हैं, लेकिन हम इधर 1 पे मिथाइल नहीं लिखेंगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे 2 इथाइल 1 मिथाइल 2 इथाइल 1 मिथाइल 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटानोल। अब ये हमने इथाइल पहले इस वजह से लिखा है क्योंकि इथाइल का ई जो है, ई पहले आ रहा है, मिथाइल का एम बाद में आता है, इसलिए हमने मिथाइल बाद में लिखा। 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटानोल। तो ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन में वही आप लोगों को समझा चुका हूँ, ब्यूटेन के आखिर में ई आता है, तो और अल्कोहल में से हमने लिया है OL लिया है, आखिर में जो अल्कोहल में से जो आखिर में OL आ रहा है वो हमने लिए, और ब्यूटेन और आगे OL हमने मिला दिया। लेकिन जब 2 अल्कोहल के इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए ब्यूटेन का ई हटा देना, आखिर में ब्यूटेन का जो आखिर में ई आ रहा है वो हटा देना, और उसके साथ हमने OL लगा देना। इसके बाद आगे आज द कार्बन चेन बेरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नंबर बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्ट, जी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि नंबरिंग उधर से शुरू होगी जिसमें करीब हाइड्रोक्सिल ग्रुप पैड होगा। अब 1 2 इथेन डायोल, इथेन 1 2 डायोल। अब ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का बात करते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोल का फार्मूला बताओ, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बनाओ। ये इथेन 1 2 डायोल ही होता है, इथेन 1 2 डायोल, ये इथेन 1 2 डायोल। अब यानी दो, एक CH2 है इधर, CH2 है इधर, इसके साथ भी OH ग्रुप है, इसके साथ भी OH ग्रुप है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोल। इथेन, ये क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन 2 कार्बन वाले को इथेन, आगे 1 2 डायोल 1 2 डायोल। इसका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इथेन 1 आगे डैश 1,2 डायोल। अच्छा, और जो पहला लेफ्ट होता है वो आपने ई छोटा नहीं डालना है, ये क्योंकि पहला लेफ्ट है तो पहला डिजिट आपने अल्फाबेट बड़ा लिखना है, इथेन 1 2 डायोल इसका स्ट्रक्चर होगा। और अगर कॉमन नेम की बात की जाए, जैसे ये मशहूर है, ये तो इसका आईयूपैक नेम होगा। कॉमन नेम की बात की जाए तो ग्लाइकोल इसे क्या देते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, इसी के साथ अगर एक कार्बन और जुड़ी हो, फर्ज करें ये OH है, OH और इधर CH2 इधर भी OH है, और इस कार्बन के साथ भी OH है, तीनों कार्बन के साथ, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल इसे कह देंगे, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल 1 2 3। और ग्लिसरॉल इसका जो कॉमन नेम है वो इसका ग्लिसरॉल हो जाएगा।
उसके बाद अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, अनसैचुरेटेड वो वही जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, दो किस्म के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड में आ जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स में यानी अगर जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स में गेट्स द लोअर नंबर रादर देन द अनसैचुरेशन। तो उसमें वो कह रहा है कि प्रेफरेंस जो है हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देनी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेट द लोअर नंबर रादर देन अनसैचुरेशन। हमने अनसैचुरेशन एक साइड से शुरू हो रही है दूसरे पे, और अल्कोहल जो आ रहा है, अगर मैं जैसे आप लोगों को बताऊं कि डबल बॉन्ड भी आ रहा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ रहा, तो प्रेफरेंस हमने फंक्शनल ग्रुप ओ को देनी है, OH वाले को, कार्बन CH2OH। अब इसमें दो तरीके हैं, इधर से अगर नंबर शुरू करें तो 1 2 3 4 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, तो इसमें हमने प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को नहीं देनी है, हमने नंबरिंग राइट हैंड साइड से शुरू करनी है, इससे देनी है, इस साइड से नहीं देनी। 1 2 3 4 ये वाली नहीं देनी, इस साइड से देनी है 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 2 ब्यूटीन 1 ओल। अब दो पे पहले पे ओल है, पहले पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 2 पे ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन का मतलब यानी डबल बॉन्ड जो है वो 2 दूसरे कार्बन पे मौजूद है। ये इस साइड से अगर शुरू करें, ऊपर वाला अरेंज कर देते हैं, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 2 ब्यूटीन 1 ओल, ये आप लिख सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि नंबर और अल्फाबेट के दरम्यान हमें डैश डालनी है। 2 ब्यूटीन 1 ओल। अब इसका जैसे कि इसका ई पे बड़ा लिखा क्योंकि ये पहला लफ्ज़ है, इसका ब्यूटीन का बी छोटा ही डालना है, इसका ब्यूटीन का बी बड़ा नहीं डालना है क्योंकि ये बाद में आ रहा है, पहले हम डिजिट लिख चुके हैं 2। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों को बता चुके हैं, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ROH इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ROH फिर ROH, या पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये फिर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से हुई भी होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल। ये अल्कोहल में इसी तरीके से वाटर का देखा जाए, वाटर का भी यही हिसाब है, इधर पार्शियल नेगेटिव, फिर इधर O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ऊपर वाली जो थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल थी। अब इन दोनों दरम्यान में इधर स्लैश वगैरह डाली हुई है, स्लैश ये वाला बॉन्ड तो पूरा होगा ROH का, इनमें स्लैशेस होंगे, ये हल्का सा स्पेस। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में। अल्कोहल अप टू ब्यूटानॉल, यानी 4 कार्बन तक जो अल्कोहल्स होते हैं आर जनरली कलरलेस, उनका कलर कोई भी नहीं होता। लिक्विड्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल, और ये लिक्विड्स होते हैं, और पहली चीज़ ये कलरलेस होते हैं, दूसरी चीज़ ये लिक्विड होते हैं, और ये इनकी स्वीट स्मेल होती है, यानी स्मेल अच्छी होती है। एंड बर्निंग, इनका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, इसीलिए शराब जो होती है ये आराम भी होती है। और दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर जो अल्कोहल होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी अल्कोहल वाटर के अंदर डिजॉल्व इसी वजह से हो सकता है क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, इसलिए अल्कोहल। और दूसरी बात पोलैरिटी भी है, दोनों पोलर हैं, अल्कोहल भी और वाटर भी, इसलिए ये एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होते हैं, और इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसी वजह से ये दोनों डिजॉल्व भी हो जाते हैं। विच इज सिग्निफिकेंट इन लोअर अल्कोहल बट डिक्रीजेज इन हायर अल्कोहल, यानी सॉल्युबिलिटी जो कम, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है तो कम होता है, जैसे जैसे कम होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करता जाए तो क्योंकि वो नॉन पोलैरिटी बढ़ती जाती है, जब नॉन पोलैरिटी के बढ़ने की वजह से, इस वजह से वो सॉल्युबिलिटी कम होने लग पड़ती है जब अल्कोहल के अंदर कार्बन का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि पीछे नॉन पोलैरिटी बढ़ रही होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स, जो
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कोहल्स के आर हाइयर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो अल्केन से इनके ज़्यादा होते हैं, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्योंकि थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से उसे मेल्ट करने में ज़्यादा देर लगती है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, क्योंकि ये स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। विच इज़ प्रेजेंट इन अल्कोहल्स बट एब्सेंट इन अल्केन्स, क्योंकि ये अल्केन्स के अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन अल्कोहल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। क्योंकि हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 किस्म की होती है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मौजूद होता है, या नाइट्रोजन के साथ, या फ्लोरीन के साथ। स्ट्रक्चर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन वी बॉन्ड। यानी फंक्शनल ग्रुप यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ग्रुप एक ऑक्सीजन ग्रुप जो है ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक ऑक्सीजन ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और एक वो वाला ऑक्सीजन दूसरे साइड से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। बोथ कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आर पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ये वाले जो दोनों साइडों से अगर बॉन्ड देखा जाए तो ये पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा होती है। ऑक्सीजन इस साइड से भी अपनी तरफ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस साइड से भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसकी 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अपनी तरफ खींचने की पावर। हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है। अब ऑक्सीजन की कार्बन से भी ज्यादा, हाइड्रोजन से भी ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन से भी खींचेगा बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ, और हाइड्रोजन से भी खींचेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर भी, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और उसके पास एक्साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके करीब चार्ज होगी। तो ये इसलिए पोलर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। एसिडिटी, अब इनकी एसिडिटी क्या होती है, यानी एसिडिक करैक्टर क्या होता है, यानी कौन सा टर्शियरी अल्कोहल में से बॉन्ड जब टूटता है तो प्राइमरी अल्कोहल से टूटेगा, या टर्शियरी अल्कोहल से टूटेगा, या सेकेंडरी अल्कोहल से टूटेगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, अल्कोहल आर स्लाइटली एसिडिक, इसलिए अल्कोहल जो होते हैं ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर डेवलप हो जाएगा। इसकी अगर हम इसे दोबारा फर्दर पढ़ें और डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्ज करो ये वाली, क्योंकि नॉन पोलर है CH4, इसमें से अगर OH जो होती है इसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, ये आकर अगर इस कार्बन को टैग करता है तो इस हाइड्रोजन को हम नहीं निकाल सकते। यानी अगर ये OH बेसिकली अगर ये हाइड्रोजन को निकालना चाहे तो ये CH3 पॉजिटिव और O वाटर नहीं बन सकता, ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड मजबूत होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ये पोलर भी नहीं है, क्योंकि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। लेकिन जब हम इसी तरीके से जब हम मिथानॉल या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल की बात करते हैं तो क्या होता है कि दरम्यान में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब OH अगर अटैक करना चाहे तो ये इसे छीन सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ये हम कह सकते हैं कि ये अल्कोक्साइड आयन बन जाता है RO नेगेटिव, और ये वाटर निकल जाएगा, क्योंकि ये अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो बॉन्ड पेयर को जब अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी। तो ये अब इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन बन चुका है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को अपनी तरफ मिला लेगा और बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, और ये अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो इसीलिए एसिडिक करैक्टर होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ दिया इसने, हाइड्रोजन इधर से निकल चुका है, इसलिए ये एसिडिक करैक्टर इसके अंदर होता है। एनाइन डेरिवेटिव डिप्रोटोनेशन ऑफ एन अल्कोहल इज कॉल्ड द अल्कोक्साइड, यानी डिप्रोटोनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकाल देना। तो वो मैं आपको बता चुका, अल्कोक्साइड बन चुका है, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इस वजह से अल्कोक्साइड आर इंपॉर्टेंट बेसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये इंपॉर्टेंट बेस होती हैं। आप लोगों को पता है 2 चीजें एसिड और बेस होती हैं, वो एसिड प्लस बेसिस वो मिलके साल्ट और वाटर बना देती हैं। अब ये एज ए बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और ये इलेक्ट्रॉन अब 3 किस्म, एक आर्हेनियस हमने पढ़ा था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस एसिड और बेस। आर्हेनियस एसिड ये कहता था कि जो H पॉजिटिव रिलीज करे, बेस ये कहता था कि जो OH पॉजिटिव रिलीज जिसके अंदर OH पॉजिटिव। इसी तरीके से लुइस ने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन लुइस एसिड ने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड होता है, और लुइस बेस होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है।
तो ये उस हिसाब से भी बेस है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है एक, इसमें इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चार्ज में, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी हम कह सकते हैं। उसके बाद एक ब्रोंसेस्टेड बेस था, ब्रोंसेस्टेड एसिड और बेस कॉन्सेप्ट था, ये जो तीसरा था। ये मुख्तलिफ 3 कॉन्सेप्ट थे। तो अल्कोक्साइड उस हिसाब से ये बेस बनती है। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम लाइक वाटर टू गिव अल्कोक्साइड, यानी अल्कोहल जो होते हैं सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम अल्कोक्साइड दे देते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लिखें जैसे कि हमने इधर लिखा है अल्कोहल का, ये तो आप लोगों को समझ आ गई। अभी यानी सोडियम, जब कोई भी अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम अल्कोक्साइड दे देते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होती है। यानी इधर अगर हम लिखें ROH, ये अल्कोहल है और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड बन जाएगी, सोडियम NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड। Na के ऊपर पॉजिटिव, OR के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे कि NaCl वगैरह होते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड बन जाता है और ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। तो हमें क्या बैलेंस करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल थे और ये सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल थे, तो ये 2NaOR बन गए और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसी तरीके से वाटर का भी यही सिस्टम है, वाटर को भी हम यही कह सकते हैं कि 2 वाटर है प्लस 2 सोडियम, तो क्या होगा NaOH बन जाएगा, NaOH Na2NaOH बन जाएगा और इसी तरीके से हाइड्रोजन रिलीज होगी। ये भी बेस है, NaOH होती है स्ट्रॉन्ग बेस होती है। 3 pH अगर 7 हो न्यूट्रल होता है, pH अगर 7 से कम हो एसिड होता है, pH अगर 7 से ज़्यादा हो तो ये 14 तक चली जाती है और बेस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल किस तरीके से प्रिपेयर बनाए जा सकते हैं। एक तो ये कि अल्कीन के अंदर वाटर ऐड कर दो तो अल्कोहल बन जाते हैं। तो इसका पहला मेथड ये है कि अल्कीन अल्कोहल बनाने का तरीका ये है कि अल्कीन है, अल्कीन के अंदर आप वाटर ऐड कर दो HOH, तो क्या होगा कि एक साइड पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और एक साइड पे OH आके जुड़ जाएगा। बाकी को वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 कार्बन मौजूद हैं, 2 कार्बन मौजूद हैं। तो ये अल्कीन जो है ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी अल्कीन की अगर हाइड्रेशन करनी हो तो उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स आ जाते हैं। एक तो स्टेप ये होता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाना पड़ता है। तो वो ये अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करो, तो पहले वो कहते हैं कि अगर जब हम अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऊपर होता है H2SO, अगर इसकी वैलेंसी पूरी करें 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और ये इसके अंदर H2SO4 डाल, H2SO, क्योंकि H2SO4 ये हाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अब क्या होगा CH3CH2 OSO3H, इस साइड से एक हाइड्रोजन इस साइड से आगे जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर आगे जुड़ जाता है, ये वाला जो है चलो ये इसको कह देते हैं, और एक O, फिर ये वाला O एक इस साइड से आ जाता है, एक ये H हो गया और एक ये H हो गया, इधर SO3H आ जाता है, SO3H, H2SO4 भी, वाटर भी और ये भी। फिर वही बात है आगे और फर्दर, इसके बाद अगला स्टेप होता है, उसमें फिर ये वाला जो SO3 होता है ये निकल जाता है और OH इधर बाकी रह जाता है। अब अगर देखा जाए इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन इसके हो गए। एक हाइड्रोजन जो है वो ये वाला इस साइड पे आ गया और इधर अब H2SO4 और OH है, ये चीज बच गई है, OH और H2SO4। ये अब 2 हाइड्रोजन इसके अपने थे जिनमें SO3H अगर देखा जाए तो SO4 तो ये हो गया, इधर से SO4 एक H ये हो गया और दूसरा H जो है वो वाला ये हो गया, बाकी OH इधर से फिलहाल नहीं है। अब क्या होगा, ये OH आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये SO4 निकल जाएगा इधर से, तो ये CH3CH2OH बन जाएगा। जब इसके साथ वाटर आके दोबारा वाटर का रिएक्शन कराएंगे ये OH, तो उस हिसाब से यानी अगर इसी के आगे अगला रिएक्शन किया जाए CH3CH2OSO3H, इसके साथ वाटर डाल दें तो फिर क्या होगा कि H2SO4 ये इधर से निकल जाएगा और OH इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, CH3CH2OH, एथानॉल बन जाता है, एथाइल अल्कोहल इसे कह सकते हैं।
ये तो एक तरीका था अल्कोहल की प्रिपरेशन का, यानी अल्कीन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं। उसके बाद हाइड्रेटिंग एजेंट हमने पढ़े थे सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, Al2O3, P4O10, ये मुख्तलिफ होते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड दूसरा तरीका है अल्कोहल बनाने का, क्योंकि हम अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो दूसरा तरीका है आप अल्काइल हैलाइड के अंदर आप वाटर ऐड कर दें, तो क्या होगा, HX निकल जाएगा और OH के साथ आकर जुड़ जाएगा। यानी अगर अल्काइल हैलाइड है उसके साथ आप वाटर उसके अंदर ऐड कर दो, तो तब ये अल्कोहल बन जाता है। अल्काइल हैलाइड CH3Cl प्लस अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर, तो हमने अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल क्या होगा, HCl निकल जाएगा और OH के साथ आके जुड़ जाएगा, CH3OH प्लस HCl। ये अब अल्कोहल का दूसरा बनाने का तरीका। अब ये भी आ सकते हैं कि राइट द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद वाटर, या दूसरा सवाल ये आ सकता है कि अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट द अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। उसके बाद ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस में भी आ जाता है, ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी में भी। उसके बाद चौथा ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी आ जाते हैं। यार ये सारी चीज़ें, यानी OH ने आकर अटैक किया कार्बन के ऊपर, क्लोरीन निकल गई और OH के साथ आगे जुड़ गया, HCl निकल गया। तो ये तीसरा था। उसके बाद मैकेनिज्म है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। बेसिकली पहले एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था क्लोरीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है। OH आगे इधर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाली क्लोरीन निकल जाएगी, एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। यानी पहले क्लोरीन न्यूक्लियो लगा हुआ था, अब क्लोरीन OH ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन की जगह पर आके जुड़ गए। उसके बाद आगे आ जाता है फॉर्मेलिटी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स, यानी रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट भी एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवा देता है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हमने पढ़ा था कि खुद दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के प्राइमरी अल्कोहल, अब इसका भी यही होता है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स इनमें मुख्तलिफ होते हैं। अब ये इनका भी रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि इनसे किस तरीके से अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है CHCHO, ये CHO जो है CHO, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब होता है ये CH3MgBr, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट इसे कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। मेटल भी है और कार्बन भी है। उसके बाद अब होता है यूं है मैग्नीशियम के ऊपर क्योंकि प्लस का चार्ज होता है, CH3 एज एन न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव के तौर पर होता है। ये कार्बन नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि अगर इसे दोबारा लिखा जाए तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है, ये बार हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन इधर से अपनी तरफ खींचेगा। अब होता यूं है कि जब ये क्योंकि मेटल के साथ जब कार्बन आता है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होता है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन क्योंकि मेटल के साथ आया है। अब ये इस कार्बन को ये क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बनना है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उधर से अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये वाला कार्बन नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट के, जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो यूं होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन मौजूद है ऑलरेडी, तो इधर CH3 आ जाएगा और इस साइड पे बैलेंस करने के लिए MgBr कह देंगे। उसके बाद क्या होता है कि वाटर हम ऐड करते हैं, HOH प्रोटोनेशन होती है, HOH MgBr OH इधर से सेपरेट हो जाता है और ये CH3OH ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का बनाने का तरीका है, फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से रिएक्शन। अब इसी तरीके से दोबारा हम रिएक्शन करते हैं इथानॉल का, यानी CH3, ये तो था फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसी तरीके से अगर इसी कार्बन की जगह अगर देखें, इस हाइड्रोजन की जगह एक CH3 हो तो क्या हो जाता है CH3 COOH। तो इसी तरीके से ये एक RMgX आएगा
RMGX, ये इस नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, इधर ये वाला चीज क्या है, R है, R ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इधर भी एक R, ये वाला जो आगे जुड़ गया, इधर H, इधर Mg और Br, फिर वाटर डाला, प्रोटोनेशन हुई, लास्ट स्टेप है, MgBrOH हो गया और इधर OH आगे जुड़ गया और इधर भी R और इधर भी H, और ये अब बनना, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसी तरीके से अब एक अगर इसी हाइड्रोजन की जगह और कार्बन हो, CH3 हो, इस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल हो, तो जारी बात है फिर इस जगह पर भी मिथाइल आ जाएगा। फर्ज करें अगर इस जगह पर इस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल हो, तो जारी बात है इधर भी फिर मिथाइल होगा, जारी बात है फिर इधर भी मिथाइल होगा, तो ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ रिएक्शन थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के। उसके बाद ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो कीटोन्स फ्रॉम द, ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसमें भी यही है, हम कीटोन की रिडक्शन करेंगे। जैसे कि हमने अगर बात की कि इस जगह ये तो क्योंकि एल्डिहाइड था, अब इसी जगह पे जब CH3 डाल दें तो ये क्या है, ये कीटोन बन जाएगा। तो क्योंकि RCOOCH3, इस साइड पे भी R, इस साइड पे भी R, तो ये दरमियान में जब कार्बोनिल ग्रुप हो तो वो कीटोन होता है। तो इसमें हमने बताया कीटोन से फिर क्या बन जाता है, टर्शियरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल बन जाते हैं, और इसी तरीके से कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बन जाते हैं। तो इनकी रिडक्शन हमने अभी पढ़ा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से इनकी रिडक्शन हुई, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने इनके साथ रिएक्शन किया तो क्या कीटोन बन गया, वो अल्कोहल बन गए। इसी तरीके से अगर इनके अंदर डायरेक्ट हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करा दी जाए कीटोन के अंदर, ये तो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन, यानी ग्रिग्नार्ड इनके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का साथ रिएक्शन हुआ और ये अल्कोहल बन गया एल्डिहाइड और कीटोन से। लेकिन अगर डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन की जाए, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाई जाए इनके अंदर, तो फिर भी ये बन जाते हैं अल्कोहल, यानी RCOOR, इसके अंदर हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाई जाए तो RCR, इधर एक H ऐड हो जाएगा और इधर एक OH ऐड हो जाएगा, तो तभी अल्कोहल बन जाते हैं। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका अगर लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इसके साथ चार हाइड्रोजन है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस कर देगा क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दूसरे के अंदर ऐड करवाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा रिड्यूस हो जाता है, RCH2OH बन जाएगा। पहले इसे खोल कर लिखा तो COOH था, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड डाला, इस साइड पे भी OH, इस साइड पे भी H आ गया, इस साइड पे भी H आ गया, इस साइड पे भी OH आ गया, RCH2OH आ गया। और बाकी ये वाला जो O, एक इनमें से O है वो जारी बात है गायब हो जाएगा, निकल जाएगा इधर से। अब रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर्स, एस्टर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है, एस्टर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो इथेनॉल बन जाता है, एस्टर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो एल्डिहाइड बन जाते हैं। ये भी हम पढ़ लेते हैं कि एस्टर्स क्या होते हैं। एस्टर्स हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा, RCOOR होते हैं, इसको कहा जाता है एस्टर, यानी हाइड्रोजन, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप हो तो उसे एस्टर कहा जाता है। इसका फिर हम इथेनोएट कह देते हैं, आखिर में ATE लगा देते हैं एस्टर्स के आखिर, ATE, इथेनोएट, मिथेनोएट, एसीटेट, जैसे कि RCOO नेगेटिव होता है उसे एसीटेट कहा जाता है। अब इसका अगर रिएक्शन हो RCOOR, इधर से ही पढ़ लेते हैं, RCOOR, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3MgBr, ये नेगेटिव है, इधर अटैक मारेगा, ये OR क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है OR। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि OH क्या होता है, बेसिकली होता है यूं है, एक तो ये हम डायरेक्ट बता देते हैं कि ये कार्बन इधर आया और OR निकल गया, वैसे होता यूं है कि RCOORN यूं, तो CH3 जब अटैक मारता है इधर तो CH3 आगे जुड़ जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट के ये वाला बॉन्ड जब इधर अटैक मारता है CH3MgBr, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है, तो क्या बन जाता है RC, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OR, इधर CH3, इधर MgBr,
अब ये वाला ऑक्सीजन जब बॉन्ड टूट के इधर आता है ना, अब ये वाला जब नेगेटिव चार्ज वापस आते हैं तब ये OR लीव कर जाते हैं। फिर वही चीज जब RCOO इस साइड पे आ रहा है, ये अब दोबारा कीटोन बन गया, अब दोबारा CH3MgBr रिएक्शन करेगा, इधर RMgX रिएक्शन करेगा, इधर अटैक मारेगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के कार्बन का डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके साथ CHR फिर आ गया, अब इसके साथ हाइड्रोजन प्रोटोनेशन होगी तो आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये टर्शियरी अल्कोहल बन गए। एसीटेट से भी हम टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। दो किस्म के सवाल बन के आ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि राइट द रिएक्शन ऑफ एसीटेट विद ग्रेनाड रिएजेंट, तब भी हम ये बना सकते हैं। वो ये कह सकते हैं एसीटेट से अल्कोहल बना के दिखाओ, वो ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम बता दें कि अब ये जो है एस्टर है एसीटेट, उसको हमने टर्शियरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये मुख्तलिफ है रिएक्शन है, जिससे भी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। पहले इससे क्या बना था, कीटोन बन गया था। एस्टर से पहले क्या बन गया था, कीटोन, कीटोन बने, फिर हमने दोबारा रिएक्शन किया बन गए CH3। अच्छा, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एस्टर की मैंने आप लोगों को बता दी, एस्टर का हमने रिएक्शन करवाया और टर्शियरी अल्कोहल बन गया। इसी तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिएक्शन करवाएं तो उसमें भी यही हिसाब है, उसमें से भी अल्कोहल बन जाते हैं। RCOOH, इसमें भी यही होगा, RMgX आएगा, R इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इस साइड पे R आके जुड़ जाएगा, प्रोटोनेशन होगी तो R इस साइड पे OH आएगा, OH जब एक ही कार्बन पे इकट्ठे नहीं हो सकते, वाटर बन के रिलीज हो जाएगा, तो ये दोबारा कीटोन बन जाएगा RCOOR। फिर वही स्टेप आगे, जैसे इसके बाद वही स्टेप, फिर ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। और इनकी ये तो मैंने ग्रेनाड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया और रूनी ने ग्रेनाड रिएजेंट से ही अल्कोहल हम बनाए। इसकी लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से भी इसकी रिडक्शन हो जाती है। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड में भी RCOOH या RCOOH हो तो फिर भी अल्कोहल बन जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स एंड एस्टर्स आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, वो कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल से देन एल्डिहाइड और कीटोन से, यानी लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल से जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो थोड़े बल्की कंपाउंड है, एस्टर थोड़े बल्की कंपाउंड है, वो इस तरह होता है कि वो थोड़े मोर स्टेबल होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं, थोड़ी उनकी रिएक्टिविटी कम होती है एल्डिहाइड और कीटोन की बिनस्बत, रिएक्शन में भी कहा जाता है। एज अ रिजल्ट दे कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय लिथियम एलिमेंट नॉट बाय द लेस रिएक्टिव NaBH4। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं, इनका NaBH4 सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं होता, इनका लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उससे रिएक्शन हो जाता है। Each reaction required the two hydrides be added to the carbonyl carbon of the acid or esters. Reactivity: alcohol reacts with other reagent due to breaking of carbon oxygen bond and oxygen hydrogen bond. अब जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड है, ये अब मुख्तलिफ ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर स्टडी किया जाता है कि फर्ज करो जब कोई भी अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो जब इससे एसोटोपिक लेबलिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म में एक टॉपिक होता है जिसे कहा जाता है एसोटोपिक लेबलिंग, उसमें ये चीज पड़ी जाती है। अब जब ये भी ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, इसके दो किस्म के रिएक्शन होंगे, या तो ये बनाए इधर से बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के, या तो फिर ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ के इधर से बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन करेगा। तो वैसे जो मोस्ट होता है वो ज्यादातर देखा जाता है कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये R पीछे जो बनेगी ये गुड अल्कोक्साइड बनेगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ज्यादातर बॉन्ड टूटता है क्योंकि जो ये पीछे जो चीज होती है ये अल्कोक्साइड होती है, गुड अच्छी अल्कोक्साइड होती है। उसके बाद ये जो चीज हमने पढ़ी, ऑक्सीजन के दो किस्म के बॉन्ड होंगे। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के, कौन सा रिएजेंट इस अल्कोहल के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सा अटैक कर। इफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। यानी वो कह रहा है अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है ना न्यूक्लियोफाइल, तो फर्ज करें इसकी मैं एग्जांपल नीचे से ही दे देता हूँ,
जैसे कि हमने क्लोरीन का पढ़ा था पहले कि एक क्लोरीन आया, एक क्लोरीन को रिप्लेस करके OH उसके साथ जाकर जुड़ गए। अब दो हमने किस्म के बॉन्ड पढ़े, हमने कहा या तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये R और H, अगर वो कहते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, यानी क्लोरीन हो गया या गुड न्यूक्लियोफाइल आता है, तो वो क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेगा। इसी R को हम खुला करके लिख लेते हैं CH3OH CH3OH। वो कहते हैं अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करता है तो वो कार्बन के ऊपर अटैक करके OH ग्रुप लीव कर जाएगा, तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और ये OH नेगेटिव के तौर पर रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव आकर अटैक करता है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हाइड्रोजन प्लस के तौर पर निकल जाएगा। तो ये चीज थी इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अगर तो टूट, अब इसमें दो ट्रेंड्स हैं, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। जब बात होती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की रिएक्टिविटी मुश्किल जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को जो बताता रहूँ कि मुख्तलिफ जो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी बताता रहूँ, फर्ज करूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्शियरी अल्कोहल है, एक कार्बन इधर से ये कार्बन, इधर से ये कार्बन, इधर से OH ग्रुप, कि ये स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये टर्शियरी अल्कोहल, फिर मैं इधर से बना देता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल H और OH, फिर मैं इधर बना देता हूँ प्राइमरी अल्कोहल R हाइड्रोजन हाइड्रोजन और OH। मैंने बताया था कि ये जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं ये एज अ होल देखा जाए तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये मैंने बात की थी, रिएक्टिव होता है। लेकिन इसी के मैंने जब कहा था कि कैटाइन की बात की जाए तो कैटाइन इसका मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, यानी उस हिसाब से रिएक्टिविटी को अगर हम लिखेंगे ये मोस्ट रिएक्टिव है, यानी कि लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल ये जो अल्कोहल है। लेकिन इसी का जो कैटाइन है वो मैंने बताया था कि मोस्ट स्टेबल है। अब वो उस हिसाब से यानी OH की बॉन्ड टूटने में, अब ये पहले देखते हैं कि OH का यानी कार्बन ऑक्सीजन का इधर से बॉन्ड टूटता है, तो उस हिसाब से मैंने जो आप लोगों को पहले बताया था कि जो हम पहले जो डिस्कस करते हैं वो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के टूटने के हिसाब से पढ़ने कि इधर से अगर बॉन्ड टूटता है तो ये टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टिव है, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव है, तो यानी सारों से ज्यादा रिएक्टिव ये है और सारों से कम स्टेबल ये है। लेकिन अगर वो कहता है कि इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात की जाए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। अगर इस जगह से बॉन्ड टूटता है इस जगह से, तो फिर प्राइमरी अल्कोहल ये वाला जो है मिथनॉल जो सारों से ज्यादा रिएक्टिव है। और उससे बाद यानी आप एक याद कर लें तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसके इन्वर्स है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बेहतर तो ये आप लोग ये वाला याद कर लें तो बाकी जो होता है वो उसका इन्वर्स होता है। ये वाला जो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ये सारों से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये इसमें भी हमने जब प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में भी पढ़ा था, इसमें से CH3 में से एक हाइड्रोजन, जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ी थी हमने कहा था कि ये कार्बन है, इधर CH3 है, CH3 और इधर OH है, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि इसमें से हाइड्रोजन CH2 और H है ना, तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, R C R इधर डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी अल्कीन बन गया और वाटर निकल गया। हमने कहा था ये मोस्ट रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार भी पढ़ी थी, इसमें हमें कम मिकदार देने की जरूरत है जो टर्शियरी अल्कोहल है, लेकिन उसी बात क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। इसी तरीके से अगर कोई प्राइमरी वाला हो तो उसमें हमने फिर ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा स्टेबल होता है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अब हम पढ़ने लगे अल्कोहल्स के रिएक्शन। अल्कोहल्स के रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? रिएक्शन होता है HX टू गिव अल्काइल हैलाइड्स, वही चीज कि ROH अल्कोहल जो होता है, जैसे कि इधर हमने पढ़ा कि ROH HBr से इधर तो हमने सिर्फ Cl लगा दिया और तो ये अल्काइल हैलाइड और OH बन गया। वो कह रहे हैं इसी तरीके से बेसिकली होती यही रिएक्शन है, इसके साथ ही HBr होता है। बेसिकली ये जो होता है ना ये बेसिकली ये रिएक्शन HCl होता है, ये Cl इधर रिएक्शन करता है, OH निकल जाता है, ये वाला जो है वाटर इधर बन जाता है, ये इस साइड से वाटर। दूसरा अल्कोहल का रिएक्शन वही है, सारी बात अल्कीन बन जाता है, यहाँ हम पढ़ चुके हैं, अभी ये हमने पढ़ा है। उसके बाद
वो कहते हैं द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल इज वेरी स्लाइटली पोलराइज, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो स्लाइटली पोलराइज है। अब इसमें से क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो स्लाइटली पोलराइज होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन का भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन OH की थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए OH एज अ होल लीव कर जाता है। तो therefore the following mechanism is not possible, तो ये पॉसिबल नहीं है। in fact the alcohol acting as a base first form an alkyl oxonium ion, now the carbon oxygen becomes polarized। उसने कहा कि ये जो ROH जब HBr से रिएक्शन करता है तो इस तरीके से नहीं होता, ये बेसिकली कि ये R को अटैक करे और ये Cl इधर से निकल जाए। वो कहते हैं ये इस तरीके से जो है ये रिएक्शन वैसे उस हिसाब से मैकेनिज्म में इस तरह नहीं होता। बनते तो प्रोडक्ट तो यही बनते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में वो कह रहा है कि यूं नहीं बनता। मैकेनिज्म उसने दिया है, तो मैकेनिज्म में ये होता है बेसिकली कि ROH, देखने में तो यही लग रहा है कि OH बॉन्ड